यह वीडियो घुटनों के लिए, जो घुटनों में दर्द होता है उसके लिए बनाया गया है। इसको यह व्यायाम करना है। इस तरह से पैरों को उठाएंगे, करीब 8-10 बार इस तरह से पैरों को उठाएं। और अगला व्यायाम है ये, आधा बैठक लगाएंगे। इस तरह से कमर को पकड़ के 8-10 बैठक, आधी बैठक लगाएंगे। इस तरह से इस व्यायाम को करें। सांस भर के नीचे जाएं, ऊपर सांस को छोड़ दें, इस तरह से। अब अगला, यह पूरा बैठक लगाएंगे। इस प्रकार से हाथों को आगे करें, सांस को भरें और 8 से 10 बैठक लगाएं। अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करें। इस व्यायाम में पूरे शरीर को गर्म करना है, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाए। तो आगे हम प्राणायाम आसन करेंगे तो उनको अधिक लाभ मिलता है। अब इस तरह से पंजों पर कूदेंगे, पैर के पंजों पर कूदें। 8 से 10 बार इस प्रकार व्यायाम करें। इस तरह से पंजों पे कूदना है, एड़ी पे नहीं। अब अगला व्यायाम, इस तरह से हाथों को साइड में ले जाएंगे और पैरों पे इस तरह से आवाज होनी चाहिए, इस तरह से। इस तरह से ऊपर ताली बजाना है, इस तरह से, इस तरह से। अब अगला व्यायाम सूर्य नमस्कार व्यायाम है। इस तरह से श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे भूमि पर लगा दें और इस तरह से पैर को पीछे और आसमान की तरफ देखेंगे। फिर दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, गर्दन को नीचे इस तरह से देखें और इस तरह से भूमि पर जाएंगे, इस तरह से। फिर आसमान की तरफ देखेंगे और इस तरह से फिर उसी तरह से करना। फिर दूसरा पैर और आसमान की तरफ देखना। फिर इस तरह से घुटनों को सिर से लगाएं, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर इस तरह से। इसको 5 या 6 बार करें। अब यह भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें सांस भरना और निकालना है, इस तरह से। इसे गर्मियों में 3 मिनट और सर्दियों में 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, सांस भरना निकालना। अब यह भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें श्वास को धक्का देके निकालेंगे, इस तरह से देखें। इसमें श्वास भरने का प्रयास ना करें, जितनी श्वास जाए उतनी जाने दें और 1 सेकंड में 1 बार पुश करें। अब यह अगला अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसमें बाएं स्वर से श्वास भरेंगे और दाहिने से निकालेंगे, फिर दाहिने से भरें, बाएं निकालेंगे, इस तरह से लगातार करेंगे।
इस तरह इसको 4 से 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसके बाद अब आसन, यह आसन है, इसको पैर से, पंजों से पूरा गोला बनाना है। पहले सीधा 5 बार, फिर उल्टा 5 बार। इस तरह से पैरों को हाथ से पकड़ के शून्य बनाना है, गोला बनाए। अब दूसरे पैर से इस तरह से गोला बनाए। पूरा जितना बड़ा गोला होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से अब उल्टा, इस तरह से उल्टा पैर, इस तरह से। अब इस तरह मोड़ के रख लेंगे पैर को, और इस तरह से हाथों से पकड़ के 5 बार इस तरफ से और 5 बार दूसरे पैर से, इस तरह से करेंगे इसको। सांस को निकाला करें ऐसे, इस तरह से। अब अगला आसन है, ये घुटनों के लिए। ये घुटनों, इस तरह से घुटनों पे हाथ रख के पूरा घुटनों से गोला बनाएंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, श्वास को थोड़ा भर के रहेंगे। फिर उल्टा 5-5 बार दोनों तरफ से, पहले दाहिने फिर बाएं, इस तरह से। अब दोनों पैरों को खोल के इस तरह से अंदर की साइड में इस तरह से देखें, इस तरह से गोला बनाएं घुटनों से। शरीर को ढीला, कमर को ढीला छोड़ें, ध्यान को घुटनों पे ही रखें। यही योग है। वैसे तो व्यायाम है, और जो हम शरीर से मन को जोड़ते हैं इसी को योग कहते हैं। इस तरह से अब अगला आसन, ये पवन मुक्त आसन है। इसमें ऐसे एक एक घुटनों को नाक से छुएंगे, श्वास को निकाल देंगे, पीछे पैर जाएगा, श्वास को भरेंगे। इस तरह से इसे करना है। 5 या 6 बार करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ें, ऐसे पैर के पंजे पीछे की तरफ खींचे रहेंगे। फिर दोनों पैरों को इस तरह से नाक के पास रखें, जितना हो सके उतना नज़दीक रखें। इस तरह से आगे पीछे लुढ़कें, फिर दाहिने बाएं कोहनियों का सहारा लेते हुए इस तरह से, इस तरह। यह पवन मुक्त आसन है। ये वायु विकार वालों के लिए बहुत अच्छा नंबर 1 का आसन है। अब यह मरकट आसन है। इस तरह से पैर के घुटनों को और गर्दन के विपरीत मोड़ना है। हाथों को फैला के रखेंगे। इस तरह से 5-5 बार, 5 बार दाहिने, 5 बार बाएं, इस तरह से इसे करें। फिर अगला पैरों को खोल लें। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर टिका दिया करें घुटनों को, और गर्दन को घुटनों के विपरीत ले जाएं। इस तरह से इस आसन को करना है, इस तरह से। अब पैर को सीधा कर लेंगे, ऊपर वाला पैर हाथ पे, हथेली पे ले जाएंगे, और गर्दन विपरीत रहेगी। अब दूसरा इस तरह से देखें, इस तरह से ढीला छोड़ के और इस तरह से लेटे रहें। इसे भी 5 या 6 बार करें। इसके बाद ये मकरासन है। इस तरह से पैरों को, एक एक पैर को नितंब से लगाएंगे, और फिर दोनों से ऐसे 25-30 बार करना है। जब पैरों को नज़दीक लाते हैं, मुड़ते हैं, तब श्वास को निकाल दें, और जब पीछे जाए तो श्वास को हल्का सा भरें, जितना सामान्यतः जाती है। फिर दोनों को बीच बीच में दोनों पैरों से अब इस तरह से इस आसन को करना है। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरे हाथ से पैर को पकड़ें और कान से छुएंगे। इस तरह से देख लें, इस तरह से इसको करें। 4-4, 5-5 बार करना है। अब यह अगला गौमुख आसन है। इस तरह से पैरों पे, एक पैर पे बैठ जाएंगे और पीछे से इस तरह से पकड़ेंगे। देखें, इस तरह से जो पैर, जिस पैर पे बैठे हैं उस हाथ को नीचे से लाएंगे, और ऐसे इस तरह से पीठ पे दोनों हाथों को मिलाना है। देख लें, इधर पीठ की तरफ से देखें, इस तरह से ऐसे उंगलियों को पकड़ना, जितना हो सके उतना।
बाद बाकी शरीर सीधा रहेगा। इस तरह से करना है। अब यह अगला आसन, यह देखें इस तरह से। इस आसन को स्कंदपाद कहते हैं। इस तरह से गर्दन के पीछे पैर को रखना है, आगे हाथ जोड़ेंगे, इस तरह से इसको करना है। ये 3-3, 4-4 बार इसको कर सकते हैं। इस तरह से देख लें, ये इस तरह से ध्यान जो आसन कर रहे हैं उसी पे रखना है। ध्यान का विशेष महत्व है। अब यह अगला देखें, ये वज्रासन है। ये खाना खाने के बाद 1 से 2 मिनट अवश्य किया करें। ध्यान किया करें, पूरे शरीर को देखना है, सिर की चोटी से पैर के नाखूनों तक ध्यान से देखें इसे। अब ये अगला है शवासन। इसमें लेटना है। 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, जैसे ओम 100, ओम 99, ओम 98, इस तरह से 1 तक उल्टी गिनती गिने। समुद्र, नदी की धार, तालाब, सरोवर, इस तरह से जहाँ कभी देखा हो तो वो देखेंगे और मन द्वारा वहाँ पहुँचना है। पूरे आकाश, ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा आदि को देखेंगे और विचार करेंगे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ऐसा ध्यान करते हुए पूरा ध्यानात्मक आसन है। इसमें पूरा योग निद्रा भी ले सकते हैं। श्वास को सामान्य रखें, कोई प्रयास नहीं करना है सांस भरने का निकालने का। अगर हो सके तो 4-5 बार गहरा सांस भर के और पहले निकाल दिया करें, भरें फिर निकालें, फिर सामान्य सांस को रखें। इस तरह से इसे 8 से 10 मिनट तक अवश्य करें। इसके बाद कोई आसन नहीं होता है। मुद्रा या एक्यूप्रेशर चिकित्सा जो बताया गया है वो कर सकते हैं। आसन प्राणायाम कोई भी नहीं होगा इसके बाद। इस तरह से पूरा सिर की चोटी से पैर के नाखूनों तक हर अंग को अंदर ही अंदर मन द्वारा देखना है। देखें इस तरह। यह बहुत ही अच्छा आरामदायक आसन है, जिसमें बीपी बढ़ जाता है वो कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से इसको करें। अब अगला आता है, यह मुद्रा है। यह वायु मुद्रा है। इसको इस तरह से देखें जो तर्जनी उंगली को अंगूठे से दबाएं। इसे 24 घंटे में 1 घंटा करें। अब अगला यह एक्यूप्रेशर दबाव केंद्र है। ये देख लें, ये हथेली में इस तरह से है। इसे लगभग 25 बार एक हाथ में दबाएंगे और 25 बार दूसरे में, 50 बार करेंगे। इसमें विशेष लाभ होता है घुटनों के लिए। आज करें तो हो सकता है कि आज ही लाभ कुछ फायदा मिल जाए। और इसी तरह से हमारे पैरों में भी कुछ केंद्र बिंदु हैं, उनको भी देखें। ये जो दिखा रहे हैं पैरों में, जहाँ पे केंद्र बिंदु बता रहे हैं, वहाँ पे दबाव डालना है बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से गहरा पर हल्का प्रेशर देंगे। इससे विशेष लाभ होता है। 1-2 दिन में ही फायदा हो जाता है। इस तरह से करें। ध्यान को रखें, हम जब प्रेशर देते हैं कि हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है तो विशेष लाभ होता है।